प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर है जो आहट है वो नजदीक आ चुकी है और ऐसा लोगों को लग रहा है कि चुनाव जैसी नजदीक आएंगे तो हो सकता है कि कुछ अभी वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि हैं उनको चुनौतियों का सामना भी करना पड़े, क्योंकि जब चुनाव का समय आता है, जब चुनाव का डंका बजता है तो काफी दावेदार मैदान में निकल कर आते हैं और खासतौर पर नए नए चेहरे, ऐसे चेहरे देखने के मिलते शायद गाँव में रहते भी नहीं है। हम चाहे वो जिला पंचायत की बात करें या फिर ग्राम पंचायतों की बात करें, और कुछ ऐसे समाज सेवक ऐसे हैं, समाज सेवी ऐसे हैं जो लगातार अपने तन मन धन से विकास को लेकर समर्पित रहते हो, काम करवाने को लेकर समर्पित रहते हो, चाहते हैं कि हम और भी मौका मिले तो और भी आगे काम कराए। तो ऐसे आज भी मौके पर धरातल पर देखे जाते हो, ठीक बिल्कुल वैसे ही सतवासा गांव में भी एक ऐसे व्यक्ति देखे जाते हैं जो धरातल पर उन व्यवस्थाओं को उतारने में लगे हुए। ऐसा हम नहीं कहते, लोग आके खुद बताते हैं। ये जानने के लिए हम खुद यहाँ के ग्राम प्रधान जी, जो वर्तमान में ग्राम प्रधान जी है जोधन सिंह जी, जो खूब उन्होंने विकास की गंगा और विकास की नदियां बहाई और भी उनका लक्ष्य है, उसको प्रयास है कि और भी आगे कुछ बदलाव कराए। चाचा स्वागत है आपका। जी थैंक यू। चुनाव का जब भी डंका बजता है और तो फिर नए नए चेहरे दिखने के लिए मिलते हैं, क्या लगता है इस बार आपको? अब चुनाव जो है एक लोगों का व्यवसाय बन गया है। हाँ। कि हम चुनाव जीत के और फिर इससे पैसा कमाएंगे। हाँ हाँ। उनको विकास से कोई लेना देना नहीं रहता है। उनका मकसद केवल यह होता है कि जैसे तैसे हम गांव में जो है पद पा जाएं। हाँ। और फिर इसके बाद अपने हिसाब से उस पद को चलाते हैं। हाँ। जनता की भावना के अनुरूप उनको काम करने में कोई रुचि नहीं है। उनको केवल उन्हीं कार्यों में रुचि रहती है जिसमें उनको पैसा मिले जी। और पैसे के लिए ही वो चुनाव लड़ते हैं। चुनाव तारीफों के पुल काफी आपके बांधे जाते हैं विकास करवाने को लेकर है। ऐसा आपने 5 साल में क्या कर दिया कि हर एक लोगों की जुबान पर आपका ही नाम है कि हमारे प्रधान जी तो बिल्कुल ऐसे ही होने चाहिए, अब की बार उन्हीं को दोबारा मैदान में आना चाहिए, जबकि चर्चा ये भी हो रही थी कि अब की बार आप चुनाव लड़ने वाले नहीं है। जी, अब पिछले जो 5 साल का मेरा जो अनुभव है उसमें मैंने ये देखा, क्योंकि मैं खुद भी विकास विभाग से रिटायर हूँ और मैंने जिंदगी भर जो है विकास के काम जो है धरातल पर किए हैं, प्रधानों से कराए हैं। उसमें जो है प्रधानों की क्या भूमिका होती है, ज्यादातर प्रधानों को मैंने ये देखा कि वो केवल सेक्रेटरी से यही पूछते हैं कि बाबूजी इसमें कितना पैसा मिलेगा। उनको इससे मतलब नहीं है कि ये काम उपयोगी है या नहीं है, जनता के लिए उपयोगी है या नहीं है। जब शासन पैसा दे रहा है तो हमको उसका ऐसा सदुपयोग करना चाहिए कि उससे जो है जनता को लाभ भी मिले। केवल काम होने से मतलब नहीं होता कि आपने काम करा दिया, पता चला कि जनता के लिए कोई उपयोगी नहीं है। आपने जो है जंगल में जो है RRC बनवा दिया, वो जनता के लिए कोई उपयोगी नहीं है। आपने कोई जो है अपने चहेते के लिए, केवल एक व्यक्ति के लिए आपने वहाँ सड़क डलवा दी, उसका बाकी जनता के लिए कोई उपयोग नहीं है। हमें जो है ऐसे सार्वजनिक काम करना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग सरकार की स्कीम से लाभान्वित हों। और इसके लिए मैं जो है पिछले 5 साल से लगातार तत्पर रहा हूँ और मैंने अपने गांव में ऐसे काम चुने हैं कि जिनसे जो है एक आदमी भले नाराज हो जाए लेकिन कम से कम 100 आदमी उससे खुश हों। ऐसे काम करना चाहिए और मैंने वोट की परवाह ना करते हुए, हालांकि ऐसे लोग जो है मेरे सपोर्टर भी रहे हैं, लेकिन मैंने उनको एक दरकिनार करके और मैंने ज्यादातर जो है सार्वजनिक लोगों का, सारे लोगों का भला देखा। मैंने कई ऐसे चक्रोड खुलवाए हैं जो बंद थे और एक व्यक्ति उस पर कब्जा किए था लेकिन पूरा गांव परेशान था। मैंने उस चक्रोड के पीछे मैंने निजी पैसा खर्च किया, मैंने जो है लड़ाई लड़ी और मैंने वो चक्रोड खुलवा के और पूरे गांव की जो है समस्या को समाधान किया। इसी तरह से मेरे गांव में जो कंपोजिट मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय जो बनने जा रहा है, उस विद्यालय में भी कई लोगों ने रोड़े अटकाए, क्योंकि उस विद्यालय की जमीन पे लोग काबिज थे, मौके पे पूरा फसल खड़ी थी। वो लोग नहीं चाहते थे कि विद्यालय इस गांव में इस तरह का विद्यालय स्थापित हो। तो मैंने उन लोगों की परवाह न करते हुए मैंने अपने यहाँ से प्रपोजल भिजवाया, मैंने उसमें प्रयास किया और मैंने अथक प्रयास किया। तब जाके माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से मेरे गांव में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय का निर्माण चल रहा है और शीघ्र ही वो भवन बन के तैयार होने जा रहा है। इसके अलावा
मेरे यहाँ एक अस्पताल पिछले 10 वर्ष से स्वीकृत थी। जो भी प्रधान बने हैं उन्होंने केवल वोट की खातिर, क्योंकि उस जमीन पे एक जो है मतदाता कब्जा किए था, तो केवल एक मतदाता के पीछे गांव में अस्पताल की बिल्डिंग नहीं बनने दी। मैंने अपने शुरुआती समय में मैंने सबसे पहला काम वही किया कि मैंने उस जमीन से कब्जा हटवाया। मैंने स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करके उस का प्रस्ताव भेजा और अस्पताल की बिल्डिंग बन गई है। आज जो है उसमें अस्पताल चालू है। इसके अलावा मेरे यहाँ जो है गांव में जितनी भी जो क्रिटिकल जो है समस्याएं थी, जैसे नाली की समस्या है, कहीं कहीं जो क्रॉस नाली है वहाँ पूरे में कीचड़ होता था और उसका कोई स्थायी समाधान लोग नहीं ढूंढ पाए। ईंट की नाली बनवाने से ट्रैक्टरों से वो नाली हर साल मिट जाती थी, वो हर साल बनवाते थे, उसका कोई स्थायी समाधान नहीं था और उससे पूरे गांव में गंदगी फैल रही थी। वहां से मोटरसाइकिल वाले निकलते थे, कीचड़ उचड़ के जो है लोगों के ऊपर गिरता था। इस समस्या को मैंने पूरे गांव में सर्वे स्वयं करके और मैंने जो है लोहे के एंगल की जो है क्रॉस नालियां बनवा के और पूरे गांव का कीचड़ खत्म कर दिया। कहीं भी आप सतवासा में जाएंगे तो आपको इस तरह का कीचड़ नहीं मिलेगा कि हर जगह कीचड़ ही कीचड़ हो। विकास की काफी तेजी से चर्चा है और कहीं आहट ये भी आ रही है कि आपकी बार आप इस बार चुनावी मैदान में नहीं आने वाले हैं, तो क्या ये सही है या फिर अगर जनता ने चाहा और समर्थन मिला अच्छा तो यहाँ पर आ भी सकते हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, मैं जब यहाँ गांव में आया था सेवानिवृत्त होने के बाद, तो मेरा कोई उद्देश्य ये नहीं था कि मुझको प्रधान बनना है, लेकिन गांव के लोगों की इच्छा हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि आप जो है इसमें प्रयास करिए, आप फुर्सत में हैं, आपके पास कोई काम भी नहीं है, आप पढ़े लिखे भी हैं। तो ज़्यादातर जब मैंने अपने अंदर अपने निजी उससे एक सर्वे किया तो लोगों की मंशा लगी कि मैं जो है चुनाव जीत सकता हूँ। तो फिर मैंने लोगों के कहने पे आवेदन किया और ईश्वर की कृपा से मुझे विजय भी मिली। और उसके लिए मैंने गांव वालों से ये भी कहा था, जब मैं उस समय वोट मांगने प्रचार में जाता था, कि आप अगर हमको वोट देते हैं तो आपको बाद में ये नहीं लगेगा कि हमने गलत जगह आपको वोट दे दिया, हमने गलत आदमी को वोट दे दिया, गलत आदमी सिलेक्शन कर लिया हमने, कि मैं ज्यादा आपसे बात कुछ और वादे नहीं करता हूँ कि मैं ये करा दूंगा वो करा दूंगा। लेकिन मैंने इतना जरूर विश्वास दिलाया था गाँव की जनता को कि आपको 5 साल में ये आभास नहीं होगा कि हमने गलत प्रधान का चयन कर लिया। इस बार क्या मनसा, इस बार मतलब ये सुनाई क्यों दे रहा है, जैसे कहीं कहीं चर्चा हुई है कि इस बार आप चुनावी मैदान में आएंगे ही नहीं? देखिए, मेरा उद्देश्य कोई राजनीति करना नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल समाज की सेवा, गांव में रहते हैं तो गांव की सेवा करना था और उसके लिए पद कोई जरूरी नहीं है कि हम पद से ही सेवा कर सकें। मैं तो अपना कार्यक्रम जो है हमेशा जो है चलाता रहता हूँ, गरीबों की मदद करना। और मैं प्रधान बनने के पहले मेरे यहाँ केवल सारी पेंशन मिला के, अगर आपके पास कोई पद नहीं रहेगा, चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो आर्थिक मदद कैसे कर पाएंगे लोगों की? जैसे कहीं पे सड़क बनाना है, रोड बनाना है, नालियां बनानी है, सफाई व्यवस्था का ध्यान रखना है, लोगों को चिन्हित करना है कि आवास दिलाना हो, शौचालय दिलाना हो, राशन दिलाना हो, तो ये कैसे संभव है? देखिए, इसके लिए तो पद आवश्यक है और इसके अलावा गांव में और सारे लोग उम्मीदवार भी हैं। तो उन उम्मीदवारों से हम लोग भी आशा करेंगे कि जैसे मैंने 5 साल काम किया है तो वो भी काम करें। आपको लगता है कि जो अभी तक आपके पहले जितने भी प्रधान बने अभी तक वो सब संभव करा पाए काम जो होना चाहिए थे गांव में? नहीं, इसके लिए देखिए, काम गांव में संभव कराने के लिए विल पावर बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर विल पावर नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। आप चाहे जितने बड़े पद पे बैठे हों, अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत नहीं है और आपकी जनता के प्रति जवाबदेही का आपके उसमें जुनून नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं करा सकते। लोगों के बीच में जाते होंगे, मिलते होंगे लोगों से, क्या नजारा आप देखते हैं? क्या लगता है लोगों से मिलकर के लोग चाहते हैं कि बाकी में आप आए चुनावी मैदान में? नहीं, मैं गांव में अक्सर घूमता रहता हूं, सुबह टाइम में गांव में निकलता हूं और बारी बारी से आज इस तरफ कल उस तरफ मैं सारे गांव का भ्रमण करता हूं। तो उसी में मेरा मॉर्निंग वॉक भी हो जाता है और लोगों से संपर्क भी होता है। तो काफी ऐसे लोग समझ में आए मुझको जिन्होंने अपनी पीड़ा बताई
कि हम लोग जितना इस 5 साल में सुखी रहे, इतना कभी उस जीवन में सुखी नहीं रहे अन्य प्रधानों के कार्यकाल में। और मैं उन लोगों से ऐसी उम्मीद भी नहीं करता था, क्योंकि वो मेरे एंटी थे। हाँ, और उन लोगों का भी जो है इस तरह का भाव समझ के तो काफी लोग जो है मुझसे उम्मीद लगाए हैं कि इस बार जो है आप मैदान में आए और आपको हम लोग चाहते हैं कि आप एक बार फिर से प्रधान बने। तो जनता अगर चाहेगी तो मैं फिर से जो है आ सकते हैं। आ सकता हूँ जी, बाकी देख सकते हैं कि प्रयास काफी है और प्राथमिकता इनकी यही है कि विकास कराना है, चाहे वो बिजली हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, नाली हो, सफाई व्यवस्था हो, लोगों को पक्के घर बनवाने की बात हो, शौच के लिए शौचालय हो, पीने के लिए पानी पहुंचाने की बात कही जाए, या फिर खाने के लिए राशन, खेलकूद मैदान हो, या ऐसी तमाम ऐसी व्यवस्था है, चाहे वो तालाब की बात करें, तो ऐसी कई व्यवस्थाएं जिन पर काम किया गया है और कोशिश है अभी कि लगातार कर भी रहे हैं, खासतौर पर शिक्षा व्यवस्था पर, साफ सफाई व्यवस्था पर, नाला नालियों पर, सड़कों पर, और या फिर लोगों को चिन्हित कराने की बात की जाए, आवास, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री आवास, तो उन लोगों को चिन्हित भी किया गया, बखूबी चिन्हित करके वहां पर काम किया गया जहां एक समय पहले व्यवस्था अपना दम तोड़ा करती थी, केवल सारे दावे लोगों की हवा हवाई होते थे, उन जगहों पर काम किया गया। आज लोग काफी संतुष्ट हैं, ऐसा नहीं, लोग खुद कहते हैं, जनप्रतिनिधि भी बताते हैं, और जो बड़े बुजुर्ग है, युवा है, बच्चे हैं, वो भी खुद बताते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, और भी ऐसी जिम्मेदार लोगों से मुलाकात करवाएंगे, क्या कुछ कहते हो, कितनी जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं, वो भी आपको बताएंगे।